स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। मान लीजिए शाम को आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी कारण से सड़क पर चल रहे हो और अचानक तभी सामने से एक व्यक्ति आता है या फिर कुछ व्यक्ति बाइक पर आते हैं और आप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं यानी हमला करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यानी क्या कानून ऐसी स्थिति में आपको अपने बचाव के लिए हमलावर पर हमला करने का अधिकार देता है या नहीं, और अगर देता है तो किस हद तक आप उसका यूज कर सकते हैं, यानी आत्मरक्षा करने के दायरे क्या हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 96 सेक्शन 96 देता है आपको प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा का अधिकार, जिसमें सेक्शन 97 के तहत एक व्यक्ति को अपने शरीर की, अपने परिवार वालों या फिर किसी भी व्यक्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही साथ वह अपनी या किसी भी व्यक्ति की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी सेक्शन 96 के तहत प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट डिफेंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करने के लिए कुछ नियम है जो आईपीसी की धारा 99 में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस वगैरह अपनी ड्यूटी के दौरान गुड फेथ में कोई काम कर रही है और उस एक्ट से आपको अपनी जान या फिर गंभीर चोट लगने का खतरा नहीं है, परंतु वह काम पूरी तरह से जस्टिफिएबल बाय लॉ भी नहीं है, तो भी आप प्राइवेट डिफेंस का यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पब्लिक सर्वेंट खुद या कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में गुड फेथ में अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसके अलावा सेक्शन 99 बताता है कि किसी भी परिस्थिति में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज उतना ही किया जाना चाहिए जितना उस परिस्थिति में अपने बचाव के लिए जरूरी है, यानी आत्मरक्षा का अधिकार हमें बचाव के लिए दिया गया है, बदले के लिए नहीं। एग्जाम्पल के लिए ए बी को डंडे से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यहाँ बी अपने बचाव के लिए ए पर गोली नहीं चला सकता, और अगर बी ऐसा करता है यानी वह डंडे का जवाब गोली से या फिर चाकू से देता है तो उसे अपराध माना जाएगा। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे ए बी को डंडे से मारने की कोशिश कर रहा है और बी के पास उस समय डंडा, चाकू, बंदूक तीनों ही है, तो यहाँ बी को चाहिए कि वह खुद को बचाने के लिए डंडे का उपयोग करे और अपनी रक्षा करे, यानी कम से कम फोर्स का यहाँ यूज होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 हमें अपने बचाव का, अपनी प्रॉपर्टी के बचाव का अधिकार देती है, ना कि किसी से बदला लेने का। और हाँ, अगर आपके आसपास घटना के समय कोई पुलिस थाना है तो आपको चाहिए कि आप समय पर किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और वहां पुलिस की मदद लें। तो चलिए अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जहां कानून आपको अधिकार देता है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 100 धारा 100 बताती है कि अगर किसी व्यक्ति के आक्रमण करने से आपको अपनी मृत्यु का भय हो या गंभीर चोट लगने का विश्वास हो तो आप अपने बचाव में ज्यादा फोर्स का यूज भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हुए उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यह अपराध नहीं होगा, जिसमें महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश करना, किडनैपिंग या एब्डक्शन की कोशिश करना, एसिड अटैक करना शामिल है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 103 बताती है कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में जहां आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए किसी की जान भी ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के अंदर, जिसमें रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, किसी प्रॉपर्टी को आग लगाना आदि शामिल है, जिसमें आपको अपनी जान या गंभीर चोट लगने का खतरा हो अगर आप प्राइवेट डिफेंस को फोर्सफुली यूज नहीं करते तो ऐसी गंभीर सिचुएशन में आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को धारा 99 की लिमिटेशंस के दायरे से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और अगर उस दौरान किसी की मौत हो जाए तो वह अपराध के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये बात आपको कोर्ट को खुद प्रूव करनी है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। अपनी बात को प्रूव करने का बोझ आपके ऊपर है कि आपने जो भी काम किया है, यानी प्राइवेट डिफेंस का जो यूज किया है वो कानून के दायरे में किया है, कानून के दायरे से बाहर नहीं। तो आशा है आप इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।